अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 2 रोज़ पहले हमने आपको एक उर्दू न्यूज़पेपर और बहुत सारे इंग्लिश, मराठी, हिंदी न्यूज़पेपर में मैं ऑलरेडी वो ख़बर पढ़ चुका था जिसमें 16 साल की एक लड़की जिसको पोर्न फिल्में देखने की आदत थी, 13 साल के भाई को बता के उन्हें वक्त से पहले उसको भी बालिग बना दिया और अपने ही ऊपर उसको मुसल्लत किया, जिसकी वजह से वो गाभन हो गई। ये वाक़या हमने आप तमाम लोगों को सुनाया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, सवाल आए, रिक्वेस्ट और दरख्वास्तें आई कि मुफ्ती साहब, औलाद की तालीम, तरबियत आज के ज़माने के एतबार से कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा आप उसका भी रहनुमाई हमारे लिए कीजिए। देखो, असल जो गौर करने वाली चीज़ है वो ये कि बच्चे पैदा करना, जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुत्ते, सूअर, और हमारे से ज़्यादा क्वांटिटी। कुतिया जो है एक एक टाइम पे 12-12 बच्चे पैदा करती है और साल में 2 टाइम, 6 महीने में 1 बार। सूअरनी भी बच्चे पैदा करती है और उसकी तादाद भी जो है डजनों के हिसाब से होती है। लेकिन हम हैं इंसान, हमारे बारे में कुरान में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात पैदा की है उनमें सबसे ज़्यादा अशरफ जो मखलूक़ है वो इंसान है। अब चूँकि अब हम इंसान हैं तो हमारे और जानवरों के बच्चों में फ़र्क होना चाहिए। वो फ़र्क ये है कि अल्लाह ने हमको अक़ल सलीम अता फ़रमाई है, जानवरों को अल्लाह ने अक़ल सलीम नहीं अता फ़रमाई है। उसके बावजूद भी अगर आप जानवरों को देखोगे तो वो इंसानों से भी बेहतर तरीक़े से अपने औलाद की तालीम करते हैं, तरबियत करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे मकान के अंदर जो बाहर विंडो है, खिड़की है, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो अपने चैनल पे भी अपलोड किया था कि कौवों ने वहाँ पे एक घोंसला बनाया। कौवे, देखो ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है। कौवा जो है उसका कुरान में भी ज़िक्र है, ये भी मैं आपको बता दूं। मेरी तफसीर अगर आप लोग सुनते होंगे, 6ठे पारे की तफसीर में हमने डिटेल में वो बयान किया हुआ है। अब मौका नहीं है क्योंकि टॉपिक हमारा दूसरा है। बहरहाल कौवे जो है ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक़ है। वो घर बना रहे थे। मेरी अहलिया ने मेरे से कहा कि ये कौवे का अगर घर बन गया ना, ये बहुत बड़ा टेंशन होता है। बाद में ये कम से कम वहाँ अंडे देंगे, बच्चे होंगे, तो वो प्रोसेसिंग में कम से कम 2-3 महीने निकल जाते हैं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो, अल्लाह की एक मखलूक़ है, घर बना रहे तो बनाने दो। उन्होंने जो है वो काड़ियाँ लाकर और लोहे के जो छोटे छोटे तार होते हैं वो तार लाके मैं रोज़ाना देखता था, सिर्फ़ ये सोचने और गौर व फिक्र करने के लिए कि मेरे अल्लाह ने कौवे जैसी मखलूक़ को भी क्या सलाहियत अता फ़रमाई है और क्या इंजीनियरिंग अता फ़रमाई है। बग़ैर नक्शे के, बग़ैर किसी आर्किटेक्चर के बेहतरीन मकान उन्होंने अपनी औलाद के लिए बनाया बारिश से पहले, ताकि बारिश हो जाए उससे पहले बच्चे यहाँ पैदा होकर रवाना हो सके। अंडे दिए उन्होंने। अब अंडे देने के बाद में अंडों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का सिस्टम और निज़ाम ऐसे होता था, एक कौवा वहीं रहता था, दूसरा जाता था, दूसरा आ गया, फिर ये जाता था, यानी इस तरह से वो अंडों की भी हिफाजत करते थे। उसके बाद में छोटे छोटे बच्चे जो है उनमें से निकले, चूँ 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 वो बच्चे किया करते थे। बड़ा प्यारा मंज़र होता था वो। अब वो बच्चों को जो है खिलाना है, गलती से अगर हमने वो विंडो ओपन कर ली तो वो दोनों भी आ जाते थे लड़ाई करने के लिए, और जो है यानी हमको डराने और धमकाने के लिए कि बिल्कुल खिड़की खोलना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि उन कौवों का खौफ और डर हो चुका था कि बाज़ मौके पे मैं वो जो खिड़की में उनका घोंसला था उसके अगेंस्ट में दूसरी खिड़की है, वहाँ जाके बैठता था मेरा अपना कुछ काम करने के लिए। तो वहाँ पे वो कांच के बाहर आके ज़ोर ज़ोर से ताकत से जो ग्लास है उस पर वो कौवा चोंच मारता था, यानी मुझे जो है चैलेंज करता था कि तुमने उधर की खिड़की क्यों खोले। तो मैं वो सब चीज़ों को बर्दाश्त करता था और अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र और सोचता था, देखो ये भी अल्लाह की एक मखलूक़ है, ये जानवर है,
एक परिंदा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी औलाद से इसको जो मोहब्बत है, औलाद के सेफ्टी सिक्योरिटी का जो ख्याल है, वो इंसानों से भी ज़्यादा है। और बाद में वो बच्चे और बड़े हो गए, उन्होंने उनको उड़ना सिखाया और होते होते उनको शिकार करना सिखाया, उनको दाना चुगना सिखाया, यहाँ तक कि जब वो बच्चे परफेक्ट हो गए उसके बाद में वो पूरी फैमिली ने वहाँ से रवानगी के आदाब ले लिए। वो घोंसला फिर वैसे ही खाली पड़ा हुआ था उनका। ये वाक़ये से मैंने जो इबरत हासिल किया वो ये कि अल्लाह ने इंसान को तो अक़ल सलीम अता फ़रमाई है, लेकिन हमारे से भी अच्छी तरह से औलाद की तालीम और तरबियत की फ़िक्र वो जानवरों में होती है। अपने औलाद की सेफ्टी, अपनी औलाद की सिक्योरिटी। इंसान को अगर आप देखोगे ना, इंसान इतना खुदगर्ज और मफाद परस्त है। औलाद तो पैदा किए, लेकिन उसको यही नहीं पता है उस औलाद की तालीम कैसे हो, उस औलाद की तरबियत कैसे हो। जने पैदा किए, मैंने जैसे बताया कि हमारे से ज़्यादा क्वांटिटी में कुत्ते और सूअर जनते हैं, लेकिन उनको भी बच्चों का ख्याल होता है। लेकिन इंसान का हाल ये है, जनने के बाद उनको छोड़ दिए। अब वो बच्चे जो है, लोगों के ऑटो रिक्शे है, वो रिक्शों में बैठे हुए हैं, किसी का क्लच दबा रहे हैं, किसी का गियर दबा रहे हैं, किसी का हैंडल ऐसा टेढ़ा कर दिए, किसी का कांच फोड़ दिए, किसी के सीट पे जो है वो चरपटा मार दिए, कटर का सीट फाड़ दिए उसकी। माँ बाप को कुछ लेना देना नहीं है। अब्बा जान ने स्पेशल हकाले बच्चों को घर से बाहर, क्योंकि उनका अम्मी के साथ में एक प्रोग्राम पहले से फिक्स था। अब बच्चे घर में गुलगुल कर रहे थे तो अब्बा को मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए अब्बा ने ही उनको जो है ना, जैसे मुर्गी के बच्चों को घर से बाहर जो है खुराड़े के बाहर निकालते, ए चलो रे चलो 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 जाओ बाहर, घर में क्या कर रहे, चलो जाओ खेलो जाके बाहर, ये बोल के अब्बा जान, क्योंकि उन्होंने पैदा तो किए और दूसरे के पैदाइश की तैयारी में वो लग गए, लेकिन तरबियत की फ़िक्र नहीं, उनको छोड़ दिए। और वो क्या कर रहे उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो लोगों के ऑटो रिक्शों के जो है ऊपर के टप फाड़ दे रहे, वो उनके सीट फाड़ दे रहे, वो जो है बाहर जाके गुटखे खा रहे, वो बाहर जाके बीड़ी पी रहे, वो बाहर जाके सिगरेट पी रहे, वो क्या कर रहे हैं कुछ लेना देना नहीं है उनको, कुछ ही नहीं है, क्योंकि उनका एक प्रोग्राम फिक्स था, उसके लिए बच्चों को हकालना ज़रूरी था उनको। अब वही बच्चे फिर रात के वक्त में भी अब्बा जान थके हारे हुए आए हुए हैं। अब बच्चे रात में 12 बजे 1 बजे लोगों के मोटरसाइकिलों पे, लोगों के रिक्शों के ऊपर, लोगों की कारों में, लोगों की गाड़ियों में, और बेचारे गरीब लोग जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं या गरीब लोग जिनकी टैक्सियां वगैरह चलती है, सुबह में वो उठ के देख रहे तो उसका साइड मिरर टूट गया हुआ है, उसका जो वो बारिश की वजह से जो पानी को ऊपर नीचे करने वाला होता है, ग्लास साफ़ करने वाला, वो टूट गया हुआ है, और किसी का कलश टूट गया हुआ है, किसी का गेयर टूट गया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरी गाड़ी, मेरी बाइक वो एक मस्जिद के सामने मैंने खड़ा किया हुआ, और एक बच्चा वहाँ पे आके वो जो कलच रहता है ऐसा दोनों हाथ से उसको ऐसा लटक के झूला झूल रहा है, झूलो, गार्डन में हैं आप, और वो ऐसी ताकत से उसने खींचा उसको कि वो कलच के 2 टुकड़े हो गए। कुछ लेना देना नहीं है। माँ बाप ने पैदा किए माँ बाप ने, जने उन्होंने, तालीम तरबियत से उनको कुछ लेना देना नहीं, छोड़ दिया हुआ है उनको। तो मैं समझता हूँ वो कौवा अच्छा था, मेरा पड़ोसी जो कौवा था जिसने अपने बच्चों की ऐसी तालीम तरबियत किया और बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का उसको इतना ख्याल था कि खिड़की से बाहर मुंडी किए तो दोनों आ जाते थे झगड़े करने के लिए और लड़ाई करने के लिए। उससे बेहतर तो ये इंसानों से बेहतर तो वो है ना भाई, इंसानों का जो हाल है, जने बहन और भाई दोनों नीचे क्या कर रहे हैं, जबकि ये हम मुसलमान हैं। चलो अब मैं आपको इस्लाम के एतबार से बताता हूँ। अभी तक जो मैंने आपको बताया ये कॉमन, ये हर समाज का हाल है ये, अभी तक जो मैंने आपको बताया। अब चूँकि हम तो मुसलमान हैं तो इस्लामी के एतबार से हमको इस्लाम ने तरबियत का क्या हुक्म दिया और अल्लाह के नबी ने अपनी औलादों की तरबियत और तालीम कैसे की। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थीं उनके तो आपने निकाह कर दिए थे, चारों भी बेटियों के, आपके चारों भी बेटियों के निकाह हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे तो थे नहीं आपके, जो बेटे थे बचपन में उनके इंतकाल हुए। अब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा सहाबी, सबसे आखिर में जिनका इंतकाल हुआ रिवायतों के एतबार से, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं मेरी उम्र 8-10 साल थी,
मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करता था, उनकी वालिदा ने उनको अल्लाह के नबी की खिदमत में लाके छोड़ दिया था। अब ये खादिम थे अल्लाह के नबी के, और इन्हीं से वो सारी रिवायतें मिलती है कि ये अल्लाह के नबी के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं और इन्होंने फ़ौरन जो है गोश्त देखे तो बायां हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए, तो अल्लाह के नबी ने उनका बायां हाथ पकड़ लिए और रोके और कहा कि अनस, हम मुसलमान हैं, हम बाएं हाथ से नहीं खाते हैं, बाएं हाथ से तो शैतान खाता है, हम सीधे हाथ से खाते हैं। ये एक एक चीज़ हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसलिए कि जब हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हमारे खाने में शैतान शरीक नहीं होता है, और जिस खाने पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता है उस खाने में शैतान शरीक हो जाता है। ये सारी रिवायतें हज़रत अनस से मिलती है। अल्लाह के नबी ने उनको बाएं हाथ से खाने से रोका। फिर वो फरमाते हैं कि प्याले में मैं इधर उधर हाथ डाल रहा था। बच्चों का तो अब हम लोग भी जो खाते हैं बच्चों के साथ में, तो बच्चों का तो एक मिजाज होता है, भाई बोटी अगर अब्बा के सामने है तो वो इतना बड़ा हाथ बढ़ा के ले लेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी ने उनकी वो भी तालीम की, तरबियत की और सिखाया, कहा कि अनस अपने सामने से खाना, ये एक मुसलमान का तरीक़ा होता है। मुसलमान वो होता है जो अपने सामने से खाता है। ये अल्लाह के नबी ने, बहुत सी रिवायतें मिलती हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह प्यार से वो सारी रिवायतों में एक जुमला जो हज़रत अनस का है वो बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही बेहतरीन है, जिसमें वो कहते हैं वमा ज़रबनी वमा ज़जरनी। मैंने अल्लाह के नबी की जो है 10 साल तक खिदमत किया, उस अरसे में, उस ज़माने में ना अल्लाह के नबी ने कभी मुझे मारा, ना कभी मुझे डांटा, ना मुझे कभी डपटा, ना कभी मुझे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नाराज़गी जताई। बल्कि अगर कोई काम से अल्लाह के नबी मुझे भेजते और मैं रास्ते में खेलने में लग जाता और अल्लाह के नबी का वहाँ से गुज़र होता, आप मुझे देख के मुस्कुरा देते। ये अल्लाह के नबी के तालीम और तरबियत का तरीक़ा था। अब देखो ये जो तरीक़े हमको किताबों में मिलते हैं, जो अल्लाह के नबी ने सहाबा की तालीम की, तरबियत की, अपने सहाबा को छोटी छोटी बातें, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बोले अल्लाह के नबी ने हम मुसलमानों को, अपनी उम्मत को हर वो छोटी छोटी बात सिखाई है जो एक बाप अपनी औलाद को भी नहीं सिखाता होगा। हर चीज़, बैतुल खला में जाने से लेकर बाहर निकलने से लेकर खाना खाने से लेकर रात में सोने तक, मस्जिद में दाखिल होने से लेकर बाहर निकलने तक, ये सब चीज़ें। तो असल क्या होता है, ये जो तालीम होती है ना, तालीम जो हज़रत अनस की तालीम अल्लाह के नबी ने की, माँ बाप का काम होता है अपनी औलाद को एक अच्छा इंसान बनाना। इंसान देखो, इंसान जो है ना, इंसान पहले तो इंसान आता है, फिर मुसलमान, उसके बाद में जो मुसलमान का दर्जा है वो तो बहुत ऊंचा है। पहले तो इंसान आता है और फिर इंसान के बाद में मुसलमान का दर्जा आता है। हर बच्चा पैदाइशी तौर पे वो मुसलमान ही होता है, लेकिन इंसानियत के नाते से भी जो कॉमन बहुत सारे अखलाक है, बहुत से अखलाक जो इंसानियत के नाते से है, वो भी हमारे अंदर होना चाहिए, और वो माँ बाप ने सिखाना चाहिए अपनी औलाद को। और अल्लाह के नबी तो हमको ऑलरेडी सिखा के चले गए, मुसलमान होने के नाते से उसका तो और भी ज़्यादा ऊंचा मकाम और मर्तबा है, जो बहुत सारे बेसिक अखलाक है। आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जैसे हम लोगों में उमूमन लोग औलाद की तालीम तरबियत को पता है, क्या समझते हैं, सिर्फ बच्चों को टोपी पिनाना और उनको पैजामा कुर्ता यानी जुब्बा पिना दिए, माँ बाप को लगता है बस अब हमारा बेटा जो है वो तक़वे का सर्टिफिकेट उसको मिल गया। जबकि असल अखलाक ये है, आप अपनी औलाद को सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक उसको अखलाक सिखाओ, उसको लोगों के साथ हमदर्दी करना सिखाओ, उसके अंदर से सेल्फिशनेस, खुद गर्जी जो है वो देखो, वो अगर है तो वो निकालो। उस औलाद को आप ये सिखाओ, लोगों को अगर किसी ने आपको कोई चीज़ दिया है उसको थैंक यू वेरी मच आप बोलना सीखो, और अगर मुसलमान है उसको जज़ाकल्लाहु खैरन आप बोलना सीखो। आप जो है इन लोगों का शुक्रिया अदा करना सीखो। किसी से भी आप मिल रहे हैं, मुस्कुरा कर उनको जो है किस तरीक़े से आप सलाम करोगे, किस तरीक़े से आपके अखलाक होना चाहिए। दूसरों के साथ में लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना चाहिए। ये एक माँ बाप का काम होता है अपनी औलाद को सिखाने का। ये नहीं है कि माँ बाप खुद लड़ाई झगड़े सिखा रहे हैं औलाद को, और माँ खुद जो है बेटों को ये सिखा रही है दादा को सलाम नहीं करना, तेरे दादा ने बहुत जुल्म किया हुआ, यानी बचपन से ही जो है वो नफ़रत सिखा रही है अपनी औलाद को। वो दादा मेरे को कहने लगे नहीं 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 मौलाना, वो टिड्डा मुझे सलाम कभी भी नहीं करेगा। बोले क्यों? उनकी माँ ने सिखाया हुआ है उनको।
माँ ने उनको यही सिखाया हुआ है दादा को सलाम नहीं करना। तो जो माँ बाप अपनी औलाद को बचपन में नफ़रत सिखा रहे हैं, नफ़रत, तो मैं गारंटीड कहता हूँ ये औलाद आज दादा दादी से नफ़रत कर रही है, कल ये माँ बाप से नफ़रत करेंगे। एक बात याद रखो, ये प्रॉब्लम है हमारे समाज का कि औलाद को इंसान बनाना जो है ना, देखो क्या है ना, टोपी पिनाना आसान है, जुब्बा पिनाना आसान है, लेकिन असल चीज़ ये है उसको एक मुसलमान बनाना और इस्लाम वाले उसको अखलाक सिखाना कि देखो बेटा ये सिखाए जाते हैं अखलाक के रास्ते से हम चल रहे हैं तो किसी दुकान से बग़ैर इजाज़त के कोई चीज़ खाना नहीं दुकान वाले की, और किसी ने पैसे दिया तो लेना नहीं उनके पैसे। ये माँ बाप सिखाते हैं अपनी औलादों को। और देखो बेटा किसी के घर में अगर हम मेहमान बन के गए तो बग़ैर इजाज़त के किसी की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये माँ बाप का काम है, ये माँ बाप का काम है भाई, ये माँ बाप का काम है अपनी औलाद को ये सिखाना। जो चीज़ अपनी नहीं है, अगर 100 रुपये भी ज़मीन पे पड़े हुए हैं उसको आपने हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये माँ बाप का काम है। और पता है इसका फ़ायदा क्या होता है? एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र 12 साल होंगी मेरे पास मकतब में पढ़ता था और मैं 3 दिन की एक मरतबा जमात लेके निकला और वो बच्चा भी हमारे साथ में था। दोपहर के वक्त में चाय बनाने का, तो हमने शक्कर पत्ती वगैरह लाने के लिए भेजे, उनकी ज़िम्मेदारी थी। वो गए 2-3 बच्चे लाने के लिए, वो वापस आया। वापस आने के बाद मेरे से कहने लगा, बोले उस्ताद मोहतरम फुलानी जगह पे मैं जो दुकान पे जा रहा था उससे थोड़ा पहले रास्ते में 1000 रुपये की नोट ज़मीन के ऊपर गिरी हुई थी, पड़ी हुई थी। मैंने उसको उठाया नहीं, मैं वैसे ही आ गया। मैंने कहा ऐसा? बोले हाँ। फिर हमने एक साथी को उनके साथ में भेजे। हमने बोले भाई देखो ज़रा मामला क्या है, किसके पैसे है क्या है। वो साथी गए, जाने के बाद में उन्होंने देखे वो पैसे वैसे ही ज़मीन पे पड़े हुए थे। उन्होंने उठाए, दुकान वाले तक गए और दुकान वाले से उन्होंने ये कहा, बोले भाई देखो ये 1000 रुपये रोड। अरे रे रे, बोले अभी एक आदमी आया था और वो बेचारा कुछ सामान वगैरह उसने लिया लेकिन उसके पैसे कहीं गिर गए हुए थे। बोले शायद ये उसी के पैसे हैं। फ़ौरन उस इंसान को बुलाए और हमारे वो साथी ने वो पैसे जो है उनके हवाले कर दिए। अब जब उनके हवाले हमारे वो साथी ने पैसे किए, दोनों जब वापस मस्जिद में आए तो मैंने वो बच्चे से पूछा, मैं बोला बेटा तुमने वो 1000 रुपये पहले क्यों नहीं उठाए? बोले हाँ मौलाना, असल में मेरी वालिदा ने जो है ना हमको बचपन से ये सिखाया हुआ है कि रोड से रास्ते से अगर वहाँ पे 1000 रुपये भी पड़े हुए हैं तो उसको हाथ नहीं लगाना। ये हमारी माँ ने हमको सिखाई। अब मुझे आप बताइए, एक बच्चे की माँ ने उसको बचपन से अगर ये सिखाया हुआ है, वो बच्चा कभी भी हाथ नहीं लगाएगा, कभी भी नहीं। जैसे वो बच्चा जो 12 साल की उसकी उम्र थी, 1000 रुपये की नोट देख के उसने उसको हाथ नहीं लगाया। और माँ बाप जब बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि दूसरों के चीज़ को हाथ नहीं लगाना, दूसरों के चीज़ को जो है आपने बग़ैर इजाज़त लेना नहीं, इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर वो क्या करेंगे दूसरों की चीज़ों को। जैसे मैंने बताया कि किसी दूसरे की मोटरसाइकिल होंगी, मस्जिद में एक आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए आया हुआ है और उसने नए टाइप की बाइक लेके आ गया, ड्यूक लेकर आ गया, उसने बुलेट लेकर आ गया। अब दूसरे जो बच्चे हैं ना वो पूरा उसका ऑपरेशन करने में लगे। उसके नमाज़ पढ़ के बाहर आने तक तो गाड़ी का ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि इनके माँ बाप ने सिखाए नहीं ना, इनको माँ बाप ने सिखाए ही नहीं कि दूसरे के चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर ये तरबियत माँ बाप करते थे तो वो दूसरे के गाड़ी को हाथ नहीं लगाते थे। ये माँ बाप का काम होता है, ये एक बात याद रखो, ये माँ बाप का काम होता है। दूसरे को तकलीफ़ देना, दूसरे को सताना, और जो है गली में मोहल्ले में कोई बेचारा जो है इंसान माजूर है उसका सामान लेके भाग जाना, और गली महल्ले के अंदर जो कुत्ते वगैरह बैठे हुए होते हैं उनको पत्थरों से मारना, उनके दुम को जो है डब्बा बांध के छोड़ देना, ये सब तालीम माँ बाप देते हैं अपनी औलाद को। जब माँ बाप ऐसी तालीम देते हैं तो औलाद उसके ऊपर अमल करती है। माँ बाप ने सिखाए ही नहीं तो दूसरों की गाड़ी को अपने बाप की गाड़ी समझ रहे हैं, दूसरे के रिक्शे को अपने बाप का रिक्शा समझ रहे हैं, और दूसरों के माल को अपने बाप का माल समझ रहे हैं। ज़रा सी बात पे से लड़ाई झगड़े, गुंडा गर्दी, फिर ऐसे बच्चे आगे चल के भाई बनते हैं, डाकू बनते हैं, और फिर इसीलिए जो जेलों के अंदर परसेंटेज बढ़ता है ना, वो ऐसे ही नहीं बढ़ता है, वो माँ बाप की तालीम और तरबियत से बढ़ता है। हाँ, एक बात याद रखो। और आखिरी में एक पॉइंट, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था, बोले आज के ज़माने में बच्चों को मोबाइल, बच्चों को मोबाइल, बच्चों को मोबाइल। देखो एक चीज़ याद रखो,
मोबाइल की मिसाल वैसी ही है जैसे पहले ज़माने में किताबों की मिसाल होती थी। अब आज मोबाइल है, पहले किताबें आती थी, किताबों में भी ख़तरनाक ख़तरनाक किताबें होती थी। जैसे हमारे बचपन के अंदर एक भयानक जराइम एक किताब आती थी, और ऐसे ही जराइम एक किताब आती थी। तो मदरसे में पढ़ने के ज़माने में एक तालिब इल्म के पास में वो किताब मिली। हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा, बोले ये किताब नहीं पढ़ना, इसकी जगह नूर एक किताब आती थी हमारे बचपन में, हम लोग बड़े शौक़ से वो किताब पढ़ते थे। और पाकीज़ा आंचल और ख़ातून मशरिक़, ये सब किताबें हमारे घर पे आती थी, और घर की मस्तूरात वो किताबें पढ़ा करती थी, ख़ातून मशरिक़, आज की ख़ातून, पाकीज़ा आंचल वग़ैरह वग़ैरह। तो बोले ये सब किताबें अगर पढ़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ये माहनामे अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो है भयानक जराइम, ये तुम अगर पढ़ोगे तो थोड़े दिनों के बाद तुम खुद एक क्रिमिनल बन जाओगे, डाकू बन जाओगे। अगर वो बनना है तो इसको पढ़ो, ये वो अगर बनना है तो इसको पढ़ो। तो क्या होता है ना, किताबें वो ज़माने में हुआ करती थी, ऐसे ही अब आज के ज़माने ने किताबों की जगह पे मोबाइल ने ले ली है, यूट्यूब ने ले लिया है। अब आपका बच्चा यूट्यूब के ज़रिए से, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने यूट्यूब के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। मैं ऑनलाइन कोर्सेस करते रहता हूँ, बहुत से जो है कोर्सेस ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं। अब आपको अगर वो कोर्स आप कर रहे हैं, उसकी स्टडी आपको करना है, वो स्टडी आप कहाँ करेंगे, जाइए यूट्यूब पे, वो सब्जेक्ट की कंप्लीट मालूमात, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं जो आपको पूरा मैथ जो है ना पूरा ऐसा चिंदिया करके दिखा देंगे, साइंस के जो है पूरा ऐसा पूरा खोल के बता देंगे आपको, फिजिक्स, बायोलॉजी। और अगर आपको दीनी उलूम में भी पढ़ना है, अरबी ज़ुबान है, उसके ग्रामर्स अगर आपको सीखना है, और अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश के ग्रामर्स अगर आपको सीखना है, उसके टेंसेस अगर आपको सीखना है, और उसके जो है सारे जो उसके अंदर जो उसके ग्रामर्स होते हैं, और जो उसका जो प्रोनाउंसिएशंस होता है, ये सारी चीज़ें आपको सब आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी। और अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम और बयानात वगैरह के ज़रिए से भी नूरानी कायदे, मैं इससे पहले कई मरतबा बता चुका हूँ, हमारे एक हाफिज़ साहब है, खेड़े गांव के हैं वो, लेकिन उनका इतना बेहतरीन तरीक़ा है नूरानी कायदा पढ़ाने का। मैंने दुबई के अंदर, हमारे एक भाई रहते हैं, उनको मैंने सजेस्ट किया, उन्होंने बोले यार यहाँ बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं बोला वो हमारे हाफिज़ साहब का चैनल है, जाओ, मैं बोला उसके ऊपर। अब माशाअल्लाह उन्होंने मुझे उसके बाद में वहाँ से मुबारकबाद दिए। दुबई में रहकर इंडिया की जो फैमिली है, उन्होंने एक खेड़े गांव के हाफिज़ साहब के पढ़ाए हुए नूरानी कायदे के चैनल पर माशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से उनके बच्चे ने जो है पूरा नूरानी कायदा सेम टू सेम, यानी वो जो दरमियान में बोलते थे यहाँ ऐसा पढ़े वहाँ वैसा पढ़े, वो भी सब रट लिया वो बच्चे ने। आप मुझे बताइए। तो और उसके अलावा अभी मैंने रमज़ान के बाद में सोलापुर के एक हमारे दोस्त है, किसी बड़े मदरसे ये स्कूल वगैरह के वो ज़िम्मेदार है, उन्होंने एक न्यूज़ की कटिंग जो है शेयर किए थे कि कोई साहब है, वो गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर है, और इत्तेफाक से उनका नाम भी हाशमी साहब ही है। उनका बेटा सिर्फ यूट्यूब के ऊपर सुन सुन कर उसने 30वां जो पारा है, पारा अम, वो पूरा ज़ुबानी याद कर लिया। अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताइए, एक गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर का बेटा अगर वो यूट्यूब के ऊपर सुन कर पारे हम पूरी तरह से याद कर सकता है, तो हमारे ये जो बच्चे हैं, जिन बच्चों की हमको यानी हमने उनको सिखाई ही नहीं है, जो बच्चे ऑटो रिक्शों में बैठ के टाइम पास और रात में 2-2 4-4 बजे तक वट्टों और चबूतरों पे बैठे हुए हैं, और इनमें से किसी को सलमान खान बनना है, और 35 किलो वज़न वाले जो है ये आगे चल के अर्नोल्ड बनना चाहते हैं, और पता नहीं किसको क्या क्या। तो ये ऐसे बच्चों को अगर उनके माँ बाप भी इस तरीके से काम पे लगाए तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। मेरा सवाल है आपसे। इसी तरह से नांदेड़ के अंदर एक ही घर की 4 बहनें जिन्होंने IAS का एग्ज़ाम पास किया, मुसलमान फैमिली, उस पर मैं अलग से सबक देने वाला हूँ, वो मेरा टॉपिक है। मुझे बताओ, एक माँ गांव खेड़े खेड़े में उसने चूड़ियाँ बेच कर अपनी बेटियों को IAS ऑफिसर बनाया, तो ये वो सब लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ में जातिवाद है और मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती है, और मुसलमान, ये सब उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। ये तमाचा, एक ही घर की जब 4 बहनें क्लास 1 ऑफिसर बन सकती है, तो तुमको क्या रोग आया है मुझे बताओ ना, क्या बीमारी हुई है? खाली
खाली घराने करने की, रोने की, मातम मनाने की, ये सब जो है ना, जो बुज़दिल लोग होते हैं, ना मर्द लोग होते हैं, वो घराने करते हैं। और जिनमें हिम्मत होती है वह ज़माने को पलट देते हैं, तारीख़ के औराक़ को जो है वो पलटा देते हैं। और जैसा शायर ने कहा है कि कांटों में जो पलता है और शोलों में जो चलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख़ बदलता है। ऐसे लोग तारीख़ बदलते हैं। और जो खाली घराने करने वाले रहते हैं, वो बस अपना नारियल पे नारियल रख के और टांग पे टांग डाल के बैठे हुए रहते हैं, और वो दाढ़ में से फंसे हुआ गोश्त नहीं, अपने लोगों को नौकरियां नहीं, अपने लोगों को आखू बोल के वो टुकड़ा फेंक दिए उधर। नहीं मिलते अपने लोगों को नौकरियां, कुछ फ़ायदा नहीं है बच्चों को पढ़ा के, इसलिए बोले मैंने एक को 6 सीटर दे दिया, आपे रिक्शा दिला के दे दिया। बोले माशाल्लाह सुबह में निकलता और बस शाम तक आ जाता वापस। ये जो थिंकिंग है ना, ये जो थिंकिंग, इसने बर्बाद किया मुसलमानों को। मेरा वो टॉपिक अलग से है, मैं उस पर अलग से पूरा वीडियो दूंगा इंशाअल्लाह। और कभी मेरा नांदेड़ सफ़र होगा तो वो आपा के घर पे, वो खाला के घर पे जाके हम उनकी गुलपोशी करेंगे, उनको हमारी तरफ से हदिया देंगे, एक शॉल, एक मिठाई का डब्बा, और इंशाअल्लाह जो है हम उनको मुबारकबाद देंगे कि आपने अपनी बेटियों को चूड़ियाँ बेच बेच कर किस मकाम पे पहुंचा दिया। वो तमाम लोगों के चेहरे पे और मुंह पे आपने जूता रसीद कर दिया, जो हमेशा ये बोलते नहीं अपने लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलते, अपने लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलते, अपने लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलते। ये सब लोगों के मुँह पे तुमने तमाचा रसीद कर दिया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरा यही आप लोगों से एक आखिर में रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, औलाद की तालीम करो, तरबियत करो। जन्ना कमाल नहीं है, जन्ना कमाल नहीं। कुत्ते भी जन रहे हैं, सूअर भी जन रहे हैं, और हमारे से ज़्यादा क्वांटिटी में जन रहे हैं। हाँ, जन्ना कमाल नहीं है, लेकिन असल ये है उनको इंसान बनाना, उनको एक सच्चा पक्का मुसलमान बनाना, ये कमाल है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।